अरे दुर्गा माई के मंदिर में अरे भीड़ लगल बा भारी, गूंज रहल बा धरती अंबर, अरे भगतन के जयकारी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और एक बात, हाँ, ये न पूछना कि सर टकला काहे हो गए। तो हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे, वो डेथ कर गए थे, तो जिनके वजह से और हमें टकला होना पड़ा है। तो आइए, खैर मैं वही हूँ जिसे आप जानते हो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन में, जो कि आपको बताए थे त्रिभुज के बारे में, वो बेसिक चीज़ें आपने सीखा था और आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 2-4 मिनट और कुछ बेसिक बात हो जाए जो आपको अभी नहीं बताया गया था मेरे द्वारा। दोस्तों, एक होता है अंतःवृत्त, ठीक है ना। अंतःवृत्त का चर्चा होगा और परिवृत्त का चर्चा होगा। परिवृत्त का चर्चा होगा, ध्यान देना। होता ये कैसे है कि ये कोई त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज के अंदर भुजाओं को छूती हुई जाती है, ये अंतःवृत्त हुआ। अंतःवृत्त, ठीक ना, ये अंतःवृत्त, ये केंद्र हो गया इसका। अब परिवृत्त जो होता है ना, इसके शीर्ष से होकर गुजरता है, ये परिवृत्त हो गया। अब देखना, यहां से यहां जाइएगा तब बड़कार हुआ, क्योंकि बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बड़ा वाला आर लिख दिए, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। जबकि यहां से अगर यहां छू दे या यहां पर पहुंचा दे या यहीं पहुंचा दे, तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपसे जब भी परिवृत्त का चर्चा करेगा तो आप समझ जाना कि वो वृत्त जो शीर्ष से होकर गुजरा होगा, मतलब सोच लाना कि इसी पर पड़ल है परिवृत्त, अंदर में है तो अंतःवृत्त, अ से अंदर अ से अंतः, ठीक ना, याद रहेगा, अंतःवृत्त परिवृत्त। अब एक बात ध्यान दीजिए, होता यह है कि इस शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से यहां तक का जो सफर होगा, अगर इसकी रेशियो 2 होगी तो यहां से यहां तक की रेशियो केवल 1 होगी। जैसे समझिए, यहां पर इसके अंदर मैंने बना दिया एक वृत्त, तो ये अंतःवृत्त हो गया। सुनिए, इस अंतःवृत्त में केंद्र हुआ, यहां से यहां अंतः केंद्र हुआ। अब सुनिए, यहां से यहां का रेशियो अगर 2 होगा, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहां से यहां तक केवल 1 सेंटीमीटर होगा। ये होता है तरीका, ठीक ना। यहां से भी अगर चलते हैं, यहां से यहां तक अगर 2 सेंटीमीटर रहता है, तो रेशियो है इसका कि यहां से यहां 1 सेंटीमीटर होता है। यानी ये स्पष्ट हुआ कि अगर मान लो इस पर परिवृत्त बन जाता है, ये परिवृत्त बन जाता है ना, परिवृत्त, तब क्या हो जाता है कि परिवृत्त की त्रिज्या, एक ही त्रिभुज पर अगर परिवृत्त है और अंतःवृत्त है, तो परिवृत्त की त्रिज्या दुगना रहता है अंतःवृत्त के त्रिज्या से। क्योंकि देखो, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ हो गया ये बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है ना, आधी हो जाती है परिवृत्त के त्रिज्या से। बड़का वृत्त का त्रिज्या हमेशा दुगना रहता है अंदर वाला वृत्त के त्रिज्या से, ठीक ना। तो चलिए, अब मान लीजिए कि आपको ऐसा बात कह दे कि कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज दे सकता है, कह देगा कि कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ये तो हो गया भैया आपका जो अभी हमने खींच दिया, ये तो हो गया परिवृत्त का, क्योंकि यहाँ से केंद्र से शीर्ष, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, और यहाँ से मान लो यहाँ तक जो आएगा वो अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसका रेशियो कह देगा, ये बड़का आर और यहाँ से यहाँ छोटका आर, तो बड़का आर और छोटका आर का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का होगा। और इसी में अगर कह दे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कि ये 2:1 में है ही, या नहीं भी देगा, कहेगा अंतःवृत्त की क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पहले आपको देख लेना है कि पहले किसके बारे में बोला गया है।
अगर आपसे कहता है कि परिवृत्त, सुनिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल और तब कहता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो त्रिज्या के अनुपात में, त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात में होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर, बड़का लिखोगे, इसके लिए पाई और छोटका लिखोगे पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात ऐसे ही निकालोगे, पाई से पाई काटोगे आर स्क्वायर, इसका आर कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 अनुपात 1। तो आप जानते हैं परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है अंतःवृत्त के त्रिज्या से दुगना होता है, लेकिन क्षेत्रफल जो हो जाएगा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना हो जाएगा। बात है समझ में? 4 गुना क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर हुआ था 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज इसमें और कुछ हमें जानने वाली बात है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज के अंदर आपने बना लिया है एक अंतःवृत्त, ठीक, तो इस अंतःवृत्त का अगर मान लो कि इसकी त्रिज्या हमें निकालनी हो और भुजा दिया हुआ है कि ए बी सी दिया हुआ है, ठीक ना। अगर आपको दिया हुआ है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता है और आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ध्यान रहे आप अंदर में वृत्त है तो समझ रहे हैं ना कि अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी इसमें वो हो जाएगा डेल्टा बट्टा एस। डेल्टा बट्टा एस, डेल्टा का मतलब है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब है अर्ध परिमाप, है ना, सेमी पेरीमीटर्स। तो एस कैसे निकलता है? तीनों भुजा जोड़कर, हम बता रखे हैं पिछली वीडियो में, 2 से भाग दे देंगे, एस हो जाएगा। अब लो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बट्टा अर्ध परिमाप। अब हो सकता है ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। इस सब पर लागू होगा ये फॉर्मूला, है ना। कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके अंदर कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या निकालनी है, अगर वृत्त का अगर ये इसकी भुजा पता है तो आप क्षेत्रफल अब बट्टा अर्ध परिमाप कर देना, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग दे देना। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर मान लीजिए परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो कोई भी त्रिभुज हो और इसमें परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालना है, मान लीजिए कि तीनों साइड ए बी सी है, चलो ए बी सी, ठीक है ना, तो इसमें हमें ये कैपिटल आर निकालना है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। तो आपको तीनों भुजा को गुना कर देना है और नीचे 4 गुना त्रिभुज का एरिया। ये डेल्टा का मतलब ये होता है कि त्रिभुज का एरिया, ठीक ना। तो आर यानी कैपिटल आर, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो तीनों भुजा को गुना कर देंगे और क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग दे देंगे, बस हो गया। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ये सब पर लागू होता है? हाँ, ये जो दोनों फार्मूला मैंने बताया किसी भी त्रिभुज पर लागू होगा अगर उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो। लेकिन समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल फार्मूला भी आता है, भी मैंने लगा दिया है, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा, एक स्पेशल फार्मूला है समबाहु त्रिभुज के लिए। अगर समबाहु त्रिभुज समझ रहे होंगे आप लोग, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तो अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज आ रहा है और इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, इसकी प्रत्येक साइड तो ए होता है समबाहु त्रिभुज में, तो अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो a/2√3 लिखिएगा, और अगर इसमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, सुनिए परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए a/√3 केवल लगाइएगा। अब बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है कि a/√3 कब, a/2√3 कब, ये दोनों फार्मूला कंफ्यूज करा देता है। तो याद रखना, देखो ए दोनों जगह है, ऊपर में है, ठीक है, यानी ये है त्रिभुज की भुजा, और 2√3 देखो √3 से ज्यादा होता है 2√3। कोई भी चीज में अगर ज्यादा मान से भाग देंगे तब वैल्यू छोटा आएगा, देखो स्मॉल आर आएगा, माने छोटी वृत्त की त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर उसी में केवल √3 से भाग देंगे, यानी कम से भाग दिए, 2√3 से कम है ना √3, है ना, ये तो दुगना है, इसका आधे है, तो कम से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा। सिंपल बात है। अगर मान लो आप 10 में 5 से भाग दे रहे हो तो 2 आ रहा है, लेकिन 10 में और ज्यादा से भाग दे दोगे, 8 से भाग दे दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 बट्टा, चूंकि 10 का आधा 5, 8 का आधा 4,
अब 5/4 काटोगे तो 1 है ना, फिर हो जाएगा 125 यानी 25, बताओ, है ना। तो अब बताइए, जैसे 5 में हम 4 से भाग लगा दिए तो इतना आ गया। तो अब क्या हुआ कि ये कम आया, ये ज्यादा आया। ज्यादा क्यों आया? क्योंकि कम से भाग दिया और यहां ज्यादा से भाग दिया, इसलिए मान कम आया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर मैं लिख दूं a/2√3 और ये लिख दूं a/√3, तो आप समझ जाएंगे कम से भाग दिया है तो बड़का त्रिज्या आएगा, ज्यादा से भाग दिया है तो छोटका त्रिज्या आएगा। नहीं, यानी बड़ी वृत्त की त्रिज्या, यानी ये परिवृत्त की त्रिज्या और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला ये लगता है समबाहु त्रिभुज पर केवल। ठीक है, अब आ जाइए, आपको एक बात याद होगा, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसा फार्मूला है जो आपको ना प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, आपको यहाँ पर मेंसुरेशन में भी इसकी जरूरत होगी। ए बी फार्मूला a + b प्लस AB/100, प्रतिशत में आ जाएगा, वृद्धि कमी जो भी हो। याद रहे कि वृद्धि रहता है तो हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस लिखना है। अच्छा, ये फार्मूला लगता कब है? ये तब लगेगा जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, तब ए बी फार्मूला लगेगा। जैसे कहेगा आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई भी 10% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो देखो, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। अगर आप लंबाई चौड़ाई बढ़ाएं तो क्षेत्रफल में 2 बार घटना घट गया, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं आयत की बात कर लूं तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर लंबाई भी 10% बढ़ा दें, चौड़ाई भी 10% बढ़ा दे या घटा दे, बढ़ा दे, तो कुछ भी करे, बढ़ाए घटाए कुछ भी हो, तो ये क्षेत्रफल में चूंकि ये दोनों यूज होता है एक बार ना, तो इसमें 2 बार घटना घट गया। ये भी फार्मूला लगा लीजिएगा, इस फार्मूला पर बनाइएगा। तो अगर मान लो 10% आयत के लंबाई या 10% चौड़ाई बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? यहाँ 10 + 10 लिखिए, यानी 10 + 10 लिखिए, प्लस फिर 10 × 10, क्योंकि ए बी हो गया, ए बी, अब बट्टा कितना हो गया? 100। 100 से 100 एक बार में कटा, 10 10 20 आ 1 21, 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये बात हमको पता चल गया है, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आयत पर ही लगेगा? नहीं, ये वर्ग पर भी लगेगा, समबाहु त्रिभुज में भी लगेगा। जब भी त्रिभुज की बात करेगा ना कि त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, समझ जाना इस समबाहु त्रिभुज के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है इसमें। तो आप √3/4 तो छोटा त्रिभुज हो, बड़ा त्रिभुज हो, कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, रहेगा ही रहेगा, ये कांस्टेंट है उस सब के लिए। आप देखिए कि ए का इस्तेमाल कई बार हो रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर आप भुजा को 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है भुजा को अगर 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल में 2 बार घटना घटा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा का यूज यहां 2 बार हो रहा है। यह भी फार्मूला लगा लीजिए, समझ में आ रहा है। अब चलिए, तो अब हम अगर बात करेंगे आगे, हम सीधे आते हैं सवाल पर, और सवाल हम आपको करवाते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, एक चौकोर की भुजा दुगनी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। चौकोर जब भी कहेगा तो वर्ग, इसका मतलब समझिएगा वर्ग के बारे में कह रहा है। चौकोर, सवाल कहता है एक चौकोर की भुजा दुगनी की जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना, भुजा दुगना करना है ना, तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा को करना है दुगना, तो भुजा के जगह 2 लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। अब एरिया 4 गुना हो गया, सवाल कहता है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर यह कहता कि भुजा दुगना किया गया तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, तब आंसर हो गया था 4 गुना। लेकिन कहता है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो सुनिए 4 गुना होने का मतलब है कि 300% बढ़ना। जितना गुना होगा ना उसमें एक कम करके, एक हटा के और 100 सटा के बोल देना, यानी कि 4 गुना हुआ है ना तो 300% की वृद्धि हुआ है। बोलिएगा कैसे? कैसे? अरे 4 गुना का मतलब अगर 1 रुपया है तो 4 रुपया हो गया, तो वृद्धि कितना के हुआ? 3 के ना, तो 3 के वृद्धि, तो वृद्धि तो पूछा है, यानी 100 है तो 400 हो गया, 300 की वृद्धि यानी 300% हो गया। समझे? अगला आइए,
यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? वर्ग का क्षेत्रफल का केवल फॉर्मूला आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर, यानी कि a गुना a है, तो इसमें भुजा 2 बार आया है। अगर भुजा को आप 50% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में 2 बार घटना घटा रहे हैं। ए बी फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये लीजिए आपका हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बट्टा 100। सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 50 हुआ, 100 प्लस 25 बोले तो 125% आपका आंसर तैयार है। ठीक ना? आ जाइए अगला सवाल पर आ जाइए। 125% ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? कहता है कि आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया गया है, ठीक ना? तो अब ये बताइए कि समान क्षेत्रफल रखने के लिए चौड़ाई कितना प्रतिशत घटा दे, क्योंकि अगर मान लीजिए चौड़ाई वैसा ही रहता, लंबाई 60% बढ़ा दिए हैं और चौड़ाई को कुछ नहीं करता, तब आपसे पूछता ना कि बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो सुनो, केवल लंबाई बढ़ाइएगा ना जितना, क्षेत्रफल उतने बढ़ेगा। अगर चौड़ाई स्थिर रहेगा तब, या चौड़ाई को बढ़ाते हैं लंबाई को रोकले रहते हैं तब भी उतना ही बढ़ेगा जितना चौड़ाई बढ़ा है। मतलब अगर हम कहें कि लंबाई 10% बढ़ा है और चौड़ाई स्थिर है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो 10%। अगर कहता है कि लंबाई स्थिर है, चौड़ाई 20% घटा दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना घटा? तो 20%। लेकिन ये जो सवाल है कहता है लंबाई 60% बढ़ा है, चौड़ाई कितना परसेंट घटाया जाना चाहिए? तो 60% बढ़ा है, 60 को लिख दीजिए और बट्टा में 100 लिख दीजिए, ठीक है ना? और 60% बढ़ा है ना, तो बट्टा में 60 जोड़ दीजिए और अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस चौड़ाई में कमी निकल जाएगा। चौड़ाई में कमी कितना? तो ऊपर हो गया भैया 60 और नीचे हो गया 160 और 100% से गुना है। 0 से 0, 6 का आधा 3, 16 के आधा 8, 4 दूना 8, 4 से कटा 25 बार में 25 तिहाई 75 बट्टा 2, यानी कि 37.5% कम करना होगा चौड़ाई को। चौड़ाई को कितना कम करना होगा? 37.5%। ऑप्शन ए। क्या किया मैंने? आपको यही देखना है बढ़ा है कि घटा। तो 60% बढ़ा है तो 60 और बटा 160 लिख लो, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अगर 50% बढ़ता तो 50 बटा 150 गुने 100। इससे निकल जाता कि वृद्धि देले है कमी निकल जाएगा, जैसे परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, इंक्रीज देगा डिक्रीज पूछेगा, डिक्रीज देगा इंक्रीज पूछेगा, ऐसा वाला सवाल में। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है 13 मीटर, आधार दिया है 5 मीटर, ठीक है? 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। आधार पता है, कर्ण पता है, लेकिन आपको चाहिए लंब। तो लंब निकाल लीजिए ना भैया। 13 के स्क्वायर में से घटा दीजिए 5 के स्क्वायर, 169 में से 25 घटाइएगा 144 होगा, और 144 सुनिए 144 का वर्गमूल 12 होगा। यहाँ गया 12। आपको पूछा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार आई ऊंचाई, 2 से काट दिया 6 बार में 6 × 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मीटर में है तो आप कहेंगे इसको वर्ग मीटर, ठीक ना? 30 वर्ग मीटर कहाँ? यहाँ, ठीक है? 30 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाएगा? के बराबर क्या होगा? एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगना किया जाएगा, प्रत्येक भुजा को दुगना किया जाएगा। देखिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। किसी त्रिभुज के भुजा को दुगना करना या 10% बढ़ाना, 20% बढ़ाना, तो समझना समबाहु त्रिभुज के बारे में हो रहा है चर्चा। ये रहेगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा हो त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज हो, उतना ही रहेगा, लेकिन भुजा पर निर्भर करता है कि वो बड़ा होगा कि छोटा। तो सवाल कहता है भुजा को दुगना किया जाएगा, तो दुगना किया जाएगा तब कहता है क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाएगा। तो ये देखिए तो कितना गुना हो जाता है, दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना, यानी पुराने त्रिभुज का 4 गुना हो जाएगा नया वाला, और उसी को बोला है के गुना हो जाएगा। माने
हम लोग निकाले हैं 4 गुना, वो बोला है के गुना, यानी के का मान 4 है तो 4 के, है ना। कहता है किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 के बराबर। अगर कहता है कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो 300%। अगला सवाल कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी आपको बताए थे 1:4 हो जाएगा। पहले अंतःवृत्त कहा है, इसमें क्या कहा है, अंतःवृत्त, है ना, अंतःवृत्त, और तब बोला है क्या, परिवृत्त, परिवृत्त, है ना। इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता है, मान लो यही है, तो अंतःवृत्त, अंतःवृत्त क्या हो गया, यहाँ से यहाँ स्मॉल r, है ना, और यहाँ से यहाँ कैपिटल R। चाहे अगर आप कहो कि ये वाला अगर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से केवल यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक केवल कितना हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। या यूँ कहिए कि अगर इसी को लेते हैं आप 2, बड़का वाला यहाँ से 2 रेशियो, तो यहाँ से यहाँ तक केवल 1 होगा, यही बात ना। तो ये हो गया आपका परिवृत्त का, ये क्या हो गया, परिवृत्त का, नहीं देखो ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। परिवृत्त की त्रिज्या अगर 2 रहता है रेशियो में, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, 1। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या 1, तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, यानी 1:4 हो जाएगा। अंतःवृत्त पहले बोला है, परिवृत्त बाद में बोला है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखते थे, पाई इसका पाई, इसके पाई, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटिए जाता, 1:4 हो जाता। आइए अगला सवाल में, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, आपको दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, असमबाहु त्रिभुज के क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 12 12 12 है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। लीजिए परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है ना, तो आप बताओ, अगर हमें पहले r निकालनी हो तो क्या किए थे, a/√3 किए थे, यानी a के जगह 12 बट्टा हुआ √3, है ना। तो अब चलिए, अब इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा √3 से ऊपर गुना करके √3 से नीचे भी गुना कर सकते हैं, मॉडिफाई कर दिए। लीजिए 3 हुआ, 3 चौके 12 हुआ, रे भाई 4√3 सेंटीमीटर, देखिए परिवृत्त के त्रिज्या हो गया। अब परिवृत्त के त्रिज्या हो गया है तो इसके क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई में पूछा है, हाँ, तो पाई को छेड़छाड़ ना करना है, ठीक ना। ये पाई हुआ, आर स्क्वायर मतलब है 4√3 का स्क्वायर। देखो ये 16 तिहाई 48 पाई, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर कहना। आपका आंसर 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन बी में है, और कहाँ है। आ जाइए अगला सवाल पर, देखिए तो जरा 9वां 8वां क्या कह रहा है सवाल। कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त जो है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अगर मान लीजिए कि अंतःवृत्त की, यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये दिया है 462, पाई का मान होता है भैया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 462। अब लो 22 दूना 46, 22 दूना 46 से 2, 22 से कम 22, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, उसको 7 गुना 3 लिख सकते हैं, एगो 7 और चला जाएगा, तो r बराबर 1 7 बाहर और 3 अंदर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा और 1 3 अंदर आ जाएगा, 7√3। क्या कहता है त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप तो तब ना निकलेगा आपसे जब इसकी भुजा पता होगा। तो लीजिए आप एगो फॉर्मूला याद करिए, r बराबर a/2√3 समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको पता है 7√3 बट्टा 2√3। सुनो ना, ये a का मान, ये सब जाकर गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा तो 3, और 7 दूना 14, तो 14 तिहाई 42, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका पूछता है कि परिमाप बता दो।
अरे तीनों भुजा 42 42 है, तब 42 थी आई 126। कौन नहीं जानता है ऑप्शन सी हो जाएगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। यहां कहा है कि लंबाई में 15% वृद्धि आई है, 10% कमी का है कि यहां देखो माइनस है। तब अब क्या करोगे, फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 वाला सिखाए हैं, लेकिन एक बात और सिखाए हैं कि वृद्धि तो प्लस आ कमी तो माइनस। अब ये देखो 15% पहले बढ़ाओ तो 15% प्लस में रहेगा, और फिर अगला रहेगा माइनस में 10%, माइनस में 10, और फिर ये दोनों गुना करके आगे लिखाता है ए इंटू बी है ना। देखो तो प्लस माइनस गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा 15 गुना 10 और बट्टा में कितना 100%। लो 0 से 0 काटिए, अब 15 में से 10 गया तो ये 5 और माइनस ये 1.5, यानी देखो 4 और फिर आधा घट जाएगा 3.5% प्लस में आया तो वृद्धि कहना। अगर रिजल्ट आए प्लस में तो कहना वृद्धि, आए माइनस में तो कहना कमी। ए भाई वृद्धि हुआ है कितना के 3.5% के, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और मेंसुरेशन के इसी तरह पार्ट बाय पार्ट देखते जाइए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और एकदम लाजवाब तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।